वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर नेट ट्रिपल सी की तैयारी करते हैं। हम लोग ट्रिपल सी के लगभग वो सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो क्वेश्चन में हर बार एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। पास होने की न केवल एक पास होने के लिए, एक अच्छे ग्रेड के लिए तैयारी करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास डेली ज्वाइन कर रहे हैं, आपका लगभग उनका रिविजन करते रहें और पास होने की लगभग 100% श्योरिटी है। सेम हम लोग चैप्टर 8 में इसी तरीके से क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज चैप्टर 8 की क्लास जो पार्ट 6 है, आज और कल 2 दिन में हम लोग चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लेंगे। वो सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्लासों में हम लोगों ने ऐड किया। अगर आपने अब तक की प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो वो जरूर चैप्टर वाइज वाली सभी जरूर देख लेना है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। आइए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग डेली के तरीके से वीडियो को लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए डेली आते हैं। आज हम लोग पार्ट 6 लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बैंक किस पर ब्याज देता है? ऑन व्हाट डज द बैंक पे इंटरेस्ट? बैंक किस पर इंटरेस्ट पे करता है? ए ऑप्शन है ऋणों पर, बी ऑप्शन है ब्याज पर, सी ऑप्शन है दोनों पर देता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑन व्हाट डज द बैंक पे इंटरेस्ट? बैंक किस पर इंटरेस्ट पे करता है? बेसिक क्वेश्चन से आप सभी को आते होंगे। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन के साथ में आंसर टाइप करना है। आंसर टाइप करना है, कौन सा आंसर सही होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है जमाओं पर। बैंक किस पर ब्याज देता है? जो पैसे हमारे जमा होते हैं बैंक पर, उन पर ब्याज देता है, न कि ब्याज ऋण जो लेते हैं उन पे ब्याज नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या आता है, बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जो हमारा पैसा जमा होता है उस पर बैंक ब्याज देता है। बैंक जमा पर ब्याज देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटिंग ऐप की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ द विजिटिंग ऐप? विजिटिंग ऐप की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है लीडिंग मनी, बी ऑप्शन है स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है टू मॉनिटर द कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स, डी ऑप्शन है ऑल द एबव। सभी ऑप्शन सही है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना क्या होगा। विजिटिंग ऐप का यूज क्या होता है? विजिटिंग ऐप जो होता है उसका रोल होता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्पेंडिंग हैबिट्स। मॉनिटर करना और कंट्रोल करना स्पेंडिंग हैबिट जो हमारी होती है उनको देखना और कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोबाइल बैंकिंग ऐप का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग जो होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप? मोबाइल बैंकिंग ऐप के प्राइमरी फंक्शन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है प्लेइंग गेम, बी ऑप्शन है सोशल मीडिया ब्राउजिंग, सी ऑप्शन है मेक पेमेंट्स एंड मैनेज देयर अकाउंट्स, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है ऑल द एबव। ये सभी ऑप्शन राइट हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना इसका सही आंसर कौन सा होगा। फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर टाइप करना है। कमेंट सेक्शंस में आंसर टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें, भुगतान करना और खातों का प्रबंधन करना इज़ द राइट आंसर। मोबाइल बैंकिंग से हम लोग कोई भी पेमेंट्स करने होते वो कर सकते हैं, और मैनेज अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट को मैनेज किस तरीके से करते हैं? उसमें से कोई भी चेकबुक इशू कराना हो, एटीएम कार्ड इशू करना हो, रिजेक्ट करना हो, अप्लाई करना हो, सारे काम हम लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना राइट आंसर। डिजिटल भुगतान ऐप का मुख्य लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग ए डिजिटल पेमेंट ऐप? डिजिटल पेमेंट ऐप का मूल रूप से उद्देश्य लाभ क्या होता है, ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। डिजिटल भुगतान ऐप का मुख्य लाभ क्या होगा? ABCD, इसका ए ऑप्शन है फास्टर एंड मोर देन कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन है हायर इंटरेस्ट रेट होता है डिजिटल भुगतान का, सी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं हमें, डी ऑप्शन है सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस होता है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए या फिर बी, सी, डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही आंसर है फास्टर एंड मोर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस। फास्ट और सुविधाजनक ट्रांजेक्शन्स के लिए डिजिटल भुगतान किया जाता है। डिजिटल भुगतान हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, नेट बैंकिंग हो, ये सारी चीज़ें लगभग एक ही जैसी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज इट पर्पज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा होता है। ए ऑप्शन है शॉपिंग, बी ऑप्शन है डिजिटल लोन, बी ऑप्शन है डिजिटल मुद्रा का ट्रेडिंग और एक्सचेंज को सुविधाजनक बनाना, सी ऑप्शन है लोन लेना, डी ऑप्शन है पेइंग बिल्स, पे बिल करना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है क्या होगा। इसका सही आंसर है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर P2P भुगतान ऐप का प्राथमिक कार्य होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस का जो होता है, इसका सही आंसर है व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजना और प्राप्त करना, टू अलाउ यूजर टू सेंड रिसीव मनी डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअली या फिर डायरेक्टली पैसे भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज QR कोड स्टैंड फॉर? QR कोड का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड कई बार एक क्लास में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा क्विक रिस्पांस कोड इज द राइट आंसर। सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ATM का क्या अर्थ है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, बी ऑप्शन है ऑल टाइम मनी, सी ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डी ऑप्शन है एनी टाइम मशीन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट में फटाफट आंसर टाइप करना है, राइट आंसर हमें कौन सा है ये आपको बताना है क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट आप लोग आंसर को टाइप करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिवीजन क्लास के आपको मिल जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन KYC का कल की क्लास में भी आया था। KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, कीप योर कैश, नो योर कनेक्शन, कीप योर कार्ड। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस चेंज है। क्वेश्चन हमारा सेम है बट ऑप्शंस को चेंज है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फटाफट क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही ऑप्शन है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर अपने ग्राहक को जानने के लिए हम लोग KYC किया जाता है, KYC करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का प्रकार कौन सा होता है? मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो क्रेडिट कार्ड होता है वो मास्टर कार्ड होता है या वीज़ा कार्ड होता है या दोनों होते हैं? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड दोनों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है? व्हाट इज द नो एज ऑनलाइन बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है नेट बैंकिंग, बी ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या किस लिए होगा? नेट बैंकिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको फटाफट बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑनलाइन बैंकिंग किसे जाना जाता है? नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग, दोनों ऑप्शंस राइट हैं। यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हमें नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट्स? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की लिमिट क्या है ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है 10 लाख रुपए। 5 लाख जो होता है, 10 लाख होता है, 20 लाख और 50 लाख के ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से सही आंसर है 10 लाख रुपए। कौन सा होगा? 10 लाख रुपए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पैन कार्ड में अल्फा न्यूमेरिक अंक कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स आर पैन कार्ड? पैन कार्ड में अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स कितने पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाता है 10। अल्फा न्यूमेरिक डिजिट कितने होते हैं? 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स पाए जाते हैं। 21 से हम स्टार्ट करेंगे। अब ओटीपी का उद्देश्य क्या होता है? ओटीपी का उद्देश्य क्या है? कुछ नए क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहे हैं आज की क्लास में। यहाँ पर आपको बताना है ओटीपी का उद्देश्य क्या है ये बताना है। ए ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, बी ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है बैलेंस चेक करने के लिए और डी ऑप्शन खाता खोलने के लिए। अब आपको बताना है ओटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है क्या यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन लेन देन करने के लिए ओटीपी का उपयोग किया जाता है। अगर टू ऑथेंटिकेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओटीपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेन देन के दौरान सुरक्षित इनक्रिप्टिंग करने के लिए वाली तकनीक कौन सी होती है? वेस्ट टेक्नोलॉजी इनक्रिप्टिंग डेटा ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन के दौरान कौन सी तकनीक अच्छी होती है? ये ऑप्शन है ब्लॉकचेन, बी ऑप्शन है HTTPS, सी ऑप्शन है QR कोड और डी ऑप्शन ब्लूटूथ। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ट्रांजैक्शन के दौरान सुरक्षित इनक्रिप्टिंग करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर है HTTPS। अगर हमें HTTPS फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पर सिक्योर, ये सिक्योर मतलब सुरक्षित लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट बैंकिंग में लाभार्थी स्थापित करने का उद्देश्य, इंटरनेट बैंकिंग में लाभार्थी स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? पर्पज ऑफ सेटिंग द बेनिफिशियरी इन द इंटरनेट बैंकिंग। ए ऑप्शन है क्लोज अकाउंट, बी ऑप्शन है अपडेट अकाउंट पासबुक, सी ऑप्शन है चेंज प्रोफाइल फोटो, डी ऑप्शन है टू ट्रांसफर फंड टू अनदर अकाउंट इजीली। अब इन चारों ऑप्शनों ऐड बेनिफिशियरी, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप लोगों ने, या फिर अगर SBI का है योनो SBI यूज करते हैं तो उनमें क्या है ऑप्शन दिया होगा ऐड बेनिफिशियरी। ऐड बेनिफिशियरी जो ऐड करेंगे जिसके हम टाइप से टू मनी फंड ट्रांसफर एंड डायरेक्टली अकाउंट में मनी ट्रांसफर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर मिलता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसानी से फंड और ट्रांसफर करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इन लॉगिन सिक्योरिटी। लॉगिन के लिए क्या आवश्यकता होती है आपको बताना। इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करने के लिए क्या ज़रूरत होती है। ए ऑप्शन है पासवर्ड, बी ऑप्शन पिन, सी ऑप्शन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी या फिर चारों ऑप्शंस राइट है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ई स्टेटमेंट का क्या लाभ है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ एन ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट का लाभ आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन बचत, बी ऑप्शन अधिक कागज का उपयोग, मोर पेपर यूज, सी ऑप्शन कागज की बर्बादी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना ई स्टेटमेंट से क्या लाभ होता है। सेविंग हो जाती है या फिर अधिक कागज का उपयोग नहीं होता, कागज की पाबंदी और पर्यावरण प्रभाव करता है। तो इसके लिए इसका बताना है राइट आंसर है कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कागज की बर्बादी रोकने और पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए ई स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए ई स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे अकाउंट में आपका बैंक में है और बैंक से ई स्टेटमेंट चाहिए तो सीधे मेल आईडी पे बैंक भेज देती है। ई स्टेटमेंट हर मंथ भेज देती है जहाँ से हम अपना स्टेटमेंट चेक करके सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और विदाउट पेपर वेस्ट, कोई किसी प्रकार का पेपर के खर्च किए। क्वेश्चन नंबर 26, वर्चुअल कीबोर्ड का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल जो हमारा कीबोर्ड होता है उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। ए ऑप्शन है की लॉगर से बचाने के लिए, बी ऑप्शन है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है पासवर्ड याद रखने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वर्चुअल कीबोर्ड का उद्देश्य क्या होता है। वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है की लॉगर से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट की लॉगर्स फ्रॉम कंप्यूटिंग लॉगिन कंडीशनर। लॉगिन कंडीशनर के द्वारा की लॉगर को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और प्रिवेंट की लॉगर फ्रॉम द कैप्चरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट बैंकिंग में स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस का उदाहरण क्या है। एक्सप्लेन ऑफ सेल्फ सर्विस ऑप्शंस ऑन इंटरनेट बैंकिंग। ए ऑप्शन है बैंक टॉकिंग टू मैनेजर, बी ऑप्शन है डिपॉजिट कैश, सी ऑप्शन है ट्रांसफ़र और फंड बिटवीन द अकाउंट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 27 का राइट आंसर फटाफट देना है। 30 तक ही क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे, कल लास्ट क्लास करेंगे। इसके बाद में हम लोग रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करने के बाद नए चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे। 28 का इंटरनेट बैंकिंग स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस का उदाहरण है। टेकिंग मैनेजर, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र या फिर फंड ट्रांसफ़र या फिर नन। खातों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने के लिए सेल्फ सर्विस का यूज किया जाता है। अगर एक खाता से दूसरे खाते में मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए सेल्फ सर्विस का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन द अकाउंट सेल्फ सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक को डेटा की गोपनीयता कैसे सुरक्षित करते हैं। इंटरनेट पर बैंकिंग ग्राहक डेटा की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित करते हैं आपको बताना है। हाउ डू दे इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर डेटा की प्राइवेसी क्या होती है। ये ऑप्शन है बाय शेयरिंग पासवर्ड, बी ऑप्शन है ओनली बाई नेम, सी ऑप्शन है बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योर इनक्रिप्टिंग एंड एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। सही आंसर है सुरक्षित इनक्रिप्टेड और एक्सेस कंट्रोल के द्वारा हम लोग इनक्रिप्टिंग एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक को गोपनीयता कैसे रखती है। इनक्रिप्टिंग और एक्सेस के कंट्रोल के द्वारा गोपनीयता रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लेन देन का इतिहास देखने के लिए कौन सी सुविधा होती है। अगर हम जैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं
ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करते हैं अपने अकाउंट से, उनको अगर हमें देखना है तो किसका उपयोग किया जाता है ये बताना। ए ऑप्शन चेकबुक का, क्या चेकबुक होती है? नहीं होती, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बी ऑप्शन है एटीएम कार्ड का, एटीएम कार्ड से देख सकते हैं। सी ऑप्शन मिनी स्टेटमेंट के द्वारा या फिर पासबुक के द्वारा। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना लेन देन का इतिहास देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट सभी स्टूडेंट्स जरूर सही आंसर टाइप करेंगे कौन सा है। जो भी आपको आंसर आता है इसका राइट आंसर जरूर आपको बताना है क्या होगा। फटाफट आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर में मिल जाता है मिनी स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शंस लॉग। मिनी स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शंस लॉग के द्वारा हम लेन देन का इतिहास देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेन देन का इतिहास देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर लेन देन का इतिहास करना तो उसके लिए इसका यूज करेंगे, अदरवाइज बैलेंस देखना तो एटीएम कार्ड पासबुक के द्वारा हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का शुभारंभ कब हुआ था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था PMSBY का यूज क्या होता है। आज की क्लास में है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ। ए ऑप्शन है 9 मई 15, बी ऑप्शन है 9 मई 19, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 2016, डी ऑप्शन है 15 अगस्त 2024। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबसे पहले तो ये याद रखना है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये बहुत पुरानी योजनाएं नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट में स्टार्ट की जाने वाली योजनाएं हैं। तो आपको 14 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, उसके बाद जो भी है तो उसके बाद की ही डेट्स होंगी, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना। 9 मई सन 2015, 9 मई सन 2015 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत स्कीम में 9 मई सन 2015 को स्टार्ट की गई थी। आज के क्लास में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को लाइव 7:55 पे आ जाएं। 8 बजे से जैसे फिक्स टाइम स्टार्ट होता है हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे जिन लोगों के छात्रों के छूट जाते हैं क्वेश्चन उनके लिए स्टार्टिंग में ज़रूर ऐड हुआ करें और लास्ट तक कंप्लीट करें, जिससे कि एक अच्छे ग्रेड से न पास होकर हमें एक यूनिक नंबरों के साथ में हमारा प्रेजेंटेशन दिखाई दे। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।